नमस्कार दोस्तों, सदियों पहले भारत भूमि पर एक ऐसे राजकुमार का जन्म हुआ जिसका भाग्य दो महान रास्तों के चौराहे पर खड़ा था। या तो वह एक शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट बनता जो पृथ्वी पर शासन करता, या फिर वह एक महान संत बनता जो मनुष्य के हृदय पर शासन करता। यही बालक थे सिद्धार्थ गौतम। यह कथा है उस स्वर्णिम पिंजरे की जिसे उनके पिता ने संसार के हर दुहक से उन्हें बचाने के लिए बनवाया था, और यह कथा है उस अटल नेति की जिसने सिद्धार्थ को महल की दीवारों के पार जीवन के चार कड़वे सत्यों से साक्षात्कार कराया। उन्होंने देखा वृद्धावस्था की पीड़ा, रोग की वेदना और मृत्यु की अटल सच्चाई, और इस क्षणभंगुर संसार के सुखों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यह कहानी केवल त्याग की नहीं है, बल्कि खोज की है, उस मौलिक प्रश्न का उत्तर खोजने की कि मनुष्य दुखी क्यों है। यह गाथा है घोर तपस्या के अस्वीकार और मध्यम मार्ग के स्वीकार की, जिसने राजकुमार को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्धत्व जागृति प्रदान किया। भाग 1, सिद्धार्थ का स्वर्णिम पिंजरा। प्राचीन भारत की तलहटी में शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। उनके जन्म से पहले ही महान संतों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या संसार का सबसे महान संत। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें सम्राट बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए 3 भव्य महल बनवाए जो ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु के लिए उपयुक्त थे, और उन्हें हर प्रकार के दुहक, रोग या कुरूपता से दूर रखा। सिद्धार्थ का बचपन संगीत, नृत्य और राजसी सुखों में बीता। महल के उद्यान हमेशा खिले रहते थे, वहां कोई बूढ़ा या बीमार व्यक्ति नहीं आता था। उनके चारों ओर केवल युवा, सुंदर और हंसमुख सेवक सेविकाएं होती थीं। राजा का उद्देश्य था कि सिद्धार्थ का मन कभी भी संसार की नश्वरता की ओर न जाए। समय के साथ सिद्धार्थ का विवाह रूपवान राजकुमारी यशोधरा से हुआ और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल रखा गया। उनके जीवन का पिंजरा सोने का था और हर सुख की सुविधा मौजूद थी, किंतु बाहरी सुख सुविधाओं के बावजूद सिद्धार्थ के हृदय में एक गहरा असंतोष, दुखा और एक अव्यक्त खोज की भावना घर कर चुकी थी। उन्हें लगता था कि इस अनवरत आनंद के पीछे कुछ अपूर्ण और छिपा हुआ है। भाग 2, सत्य का दर्शन और महात्याग। एक दिन राजकुमार ने अपने सारथी चन्ना से आग्रह किया कि उन्हें महल की दीवारों के बाहर नगर में ले चला जाए। चन्ना अनिच्छा से राजी हुआ। नगर में सिद्धार्थ ने पहली बार जीवन का असली रूप देखा, जीर्णता का दर्शन। उन्होंने एक बहुत बूढ़े आदमी को देखा जिसके बाल सफेद हो चुके थे, कमर झुक गई थी और शरीर दुर्बल था। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, क्या यह हर मनुष्य की नीति है? चन्ना ने उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को एक दिन वृद्धावस्था का सामना करना पड़ता है। पीड़ा का दर्शन। कुछ आगे चलकर उन्होंने एक रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था और पीला पड़ चुका था। सिद्धार्थ ने जाना कि शरीर पर किसी का नियंत्रण नहीं है और रोग किसी भी क्षण सुख को नष्ट कर सकता है। मृत्यु का दर्शन। फिर उन्होंने एक मृत शरीर को देखा जिसे परिवार के लोग रोते हुए ले जा रहे थे। इस दृश्य ने सिद्धार्थ के हृदय को चीर दिया। उन्होंने समझा कि हर जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है और कोई भी धन या प्रेम इस अटल नियति को टाल नहीं सकता। इन 3 दृश्यों ने उन्हें जीवन की अनित्यता, अनिका और दुहक, दुखा का गहरा बोध कराया। शांति का दर्शन। अंत में उन्होंने एक भिक्षु को देखा। उस भिक्षु के पास कुछ नहीं था, न धन, न महल, न परिवार, फिर भी उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति, निर्वाण की झलक थी। राजकुमार सिद्धार्थ ने तय किया कि जिस जीवन में वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु अनिवार्य है, उस जीवन के क्षणिक सुखों में लिप्त रहना व्यर्थ है। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें इस दुहक की जड़ और उससे निकलने का मार्ग नहीं मिल जाता, तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। एक रात जब सभी सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अंतिम बार अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को देखा। गहरे प्रेम के बावजूद उन्होंने अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ने का निश्चय किया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्यागे, अपने केश काटे और संसार के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए महल छोड़ दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। भाग 3, सत्य की खोज और मध्यम मार्ग का ज्ञान। सिद्धार्थ ने वर्षों तक गुरुओं की तलाश की। उन्होंने 2 प्रसिद्ध योग गुरुओं आलार कालाम और उद्दक रामपुत से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें मन की वह परम शांति नहीं मिली।
जो दुहक को जड़ से मिटा सके। इसके बाद उन्होंने 5 तपस्वियों के साथ घोर तपस्या, शरीर को कष्ट देने का मार्ग अपनाया। वे बहुत कम भोजन करते थे, यहां तक कि केवल दिन में एक दाना खाते थे। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। उन्हें लगा कि शरीर को कष्ट देने से आत्मा शुद्ध होगी और ज्ञान मिलेगा। लेकिन एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे तो दुर्बलता के कारण वे बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो उन्हें एक ग्रामीण लड़की सुजाता ने दूध और चावल की खीर खिलाई। उस खीर को खाकर उनके शरीर में थोड़ी शक्ति आई। तभी उन्हें बोध हुआ कि शरीर को अत्यधिक कष्ट देकर मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता और नहीं केवल भोगविलास में लिप्त रहकर सत्य पाया जा सकता है। सत्य इन दोनों चरम सीमाओं के बीच है, जिसे उन्होंने मध्यम मार्ग, मज्जिम पटिपदा कहा। यह जानकर उन्होंने तपस्या छोड़ दी, जिससे उनके 5 साथी तपस्वी उन्हें छोड़कर चले गए। सिद्धार्थ ने उरुवेला के पास एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर गहन ध्यान शुरू किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मेरा शरीर सूख जाए, मेरी चमड़ी और हड्डियां नष्ट हो जाए, लेकिन जब तक मुझे सत्य प्राप्त नहीं होता तब तक मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। गहन ध्यान के दौरान उन्हें अपने सभी पिछले जन्मों का ज्ञान हुआ और अंततः उन्होंने दुहक के उदय और दुहक के निरोध के अंतिम सत्य को जान लिया। उस क्षण राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। भाग 4, दुख मुक्ति का शाश्वत संदेश। 4 आर्य सत्य। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 पूर्व साथी तपस्वियों को दिया। इस उपदेश का मूल 4 आर्य सत्य था। दुहक से बाहर निकलने का संपूर्ण मार्गदर्शन। सत्य 1, जीवन में दुहक है। दुहक। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि दुहक केवल शारीरिक पीड़ा नहीं है, बल्कि असंतोष, अपूर्णता और क्षणभंगुरता है। जीवन के 5 मुख्य पहलू शरीर, भावना, पहचान, संस्कार और चेतना अस्थिर है। क्योंकि ये सब बदलते रहते हैं, इनसे जुड़ाव रखना दुहक पैदा करता है। जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु दुहक है। अप्रिय से मिलना दुहक है। प्रिय से अलग होना दुहक है। जो इच्छा है वह न मिलना दुहक है। सत्य 2, दुहक का कारण है। समुदय। दुहक का मूल कारण तृष्णा, आसक्ति, लालसा, इच्छा है। हम वस्तुओं, अनुभवों और भावनाओं से इस तरह चिपक जाते हैं कि हमें लगता है कि वे हमेशा सुख देंगे। जब वे वस्तुएं या स्थितियां बदलती है तो हमें निराशा, क्रोध और पीड़ा होती है। तृष्णा 3 प्रकार की होती है और यही हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाती है। कामतृष्णा, इंद्रियों के सुख की लालसा। भवतृष्णा, बने रहने की, अमरता की या खुद को स्थापित करने की लालसा। विभवतृष्णा, विनाश की, किसी अप्रिय चीज से दूर भागने की इच्छा। सत्य 3, दुहक का अंत संभव है, निरोध। यह सबसे महत्वपूर्ण और आशावादी सत्य है। बुद्ध ने कहा कि यदि दुहक का कारण तृष्णा है तो तृष्णा का पूर्णतः त्याग कर देने से दुहक का अंत हो जाता है। जब मन से आसक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाती है तब व्यक्ति निर्वाण प्राप्त करता है। यह मन की वह अवस्था है जहां कोई पीड़ा नहीं, कोई लोभ नहीं और परम शांति है। सत्य 4, दुहक के अंत का मार्ग। मार्ग। इस निर्वाण तक पहुंचने का व्यावहारिक रास्ता आर्य अष्टांगिक मार्ग है। यह मार्ग ज्ञान, सदाचार और ध्यान के सिद्धांतों पर आधारित है, जो हमें मध्यम मार्ग पर चलना सिखाता है। भाग 5, दुहक से मुक्ति का व्यावहारिक पथ। आर्य अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने इस अष्टांगिक मार्ग को हमारे रोजमर्रा के जीवन में उतारने का तरीका बताया। प्रज्ञा, ज्ञान और समझ। सम्यक दृष्टि। 4 आर्य सत्यों और अनित्यता, सब कुछ बदलता है कि सत्य को गहराई से समझना। सम्यक संकल्प, अपने मन में करुणा, अहिंसा और त्याग के शुद्ध विचार लाना। शील, नैतिक आचरण। 3 सम्यक वाणी, झूठ, कठोर शब्द, चुगली और व्यर्थ की बातों से बचना। 4 सम्यक कर्मांत, किसी जीव को नुकसान न पहुंचाना, अहिंसा, चोरी न करना और नैतिक रूप से कार्य करना। 5 सम्यक आजीविका, ऐसा काम करना जिससे किसी अन्य जीव को हानि न पहुंचे। समाधि, मानसिक अनुशासन। 6 सम्यक व्यायाम, बुरे, अकुशल विचारों को मन में आने से रोकना और अच्छे, कुशल विचारों को विकसित करना। 7 सम्यक स्मृति, वर्तमान क्षण में पूरी तरह जागरूक रहना।
अपने शरीर की हर गतिविधि, अपनी भावनाओं और अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए देखना, यही माइंडफुलनेस का आधार है। 8 सम्यक समाधि, ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करना, जिससे मन की चंचलता समाप्त होती है और गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। भाग 6, बुद्ध का अंतिम आह्वान। बुद्ध ने 40 वर्षों तक बिना थके उपदेश दिए। उन्होंने लाखों लोगों को सिखाया कि दुख कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारे मन का परिणाम है, जो अनित्य चीजों को स्थायी मानकर उनसे चिपक जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा, हे मनुष्यों, तुम स्वयं अपने उद्धार करता हो। कोई देवदूत, कोई भगवान तुम्हें दुख से नहीं निकालेगा। तुम्हें स्वयं अपने कर्मों और अपने ज्ञान से इस तृष्णा की अग्नि को बुझाना होगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम समय में यही संदेश दिया, सभी संस्कार, बनी हुई चीजें क्षणभंगुर है। अप्रमाद, जागरूकता के साथ अपने मोक्ष के लिए प्रयास करो। अपने भीतर देखो, स्वयं का दीप बनो, अत दीपो भव। इस प्रकार गौतम बुद्ध की गाथा हमें सिखाती है कि दुख एक अनिवार्य सत्य है, लेकिन दुख में फंसे रहना हमारी नियति नहीं है। ज्ञान, सदाचार और ध्यान के इस अष्टांगिक मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति तृष्णा की अग्नि को शांत कर सकता है और जीवन में परम शांति और निर्वाण की शीतलता प्राप्त कर सकता है। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह बताती है कि दुख केवल एक घटना नहीं है, बल्कि एक मानसिक अवस्था है जो हमारे अनित्य वस्तुओं के प्रति आसक्ति से पैदा होती है। उन्होंने हमें स्पष्ट कर दिया कि चाहे आप राजा हो या भिक्षु, दुख अनिवार्य रूप से जीवन का हिस्सा है, लेकिन इस दुख में फंसे रहना अनिवार्य नहीं है। बुद्ध ने अपने 40 वर्षों के उपदेशों से बार बार यही दोहराया कि मोक्ष किसी चमत्कार या बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि व्यक्ति के अपने नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान पर निर्भर करता है। उन्होंने किसी ईश्वर की पूजा करने के लिए नहीं कहा, बल्कि स्वयं को जानने, अपनी चेतना को जागृत करने और तृष्णा की अग्नि को बुझाने का आह्वान किया। अपने महापरिनिर्वाण, अंतिम प्रस्थान से ठीक पहले बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम बार यही प्रेरणा दी, भिक्षुओं, यह मेरा अंतिम उपदेश है। सभी संस्कार, बनी हुई वस्तुएं, भौतिक और मानसिक, क्षणभंगुर, अनित्य है। इसलिए तुम अप्रमाद, पूरी जागरूकता और सजगता के साथ अपने कल्याण, अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करते रहो। स्वयं का आश्रय लो, अपने भीतर देखो, स्वयं का दीप बनो, आत्मदीपो भव। इस प्रकार गौतम बुद्ध की महागाथा एक अंतहीन सत्य के साथ समाप्त होती है। दुख से बाहर निकलने का मार्ग सरल है, यद्यपि कठिन है।